एक भक्त जो होता है ना, वो बड़ा कंपैशनेट होता है बाय हार्ट, वो किसी का दुख नहीं देख सकता। जो किसी दूसरे का दुख और पीड़ा देख सकता है वो भक्त नहीं हो सकता। समझ रहे हो? एक भक्त की, जब हम भक्ति को अपने जीवन में लेके आते हैं, डिवोशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, तो सबसे बड़ा चेंज जो हमारे अंदर आना चाहिए वो ये कि हम दूसरों का दुख, दूसरों की परेशानी देखने के लिए और फील करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा मन करता है कि मैं तो कितना बच गया इस भौतिक दुनिया से, इस अंधकार की दुनिया से, पर ये देखो मेरे जैसे और लोग फंसे हुए हैं, मैं इन्हें तो दिखाऊंगी प्रकाश कहाँ पर है ना। फिर वो प्रयास करता है। आप देखो किसी भी आप बड़ी पर्सनालिटी को देखो, आचार्य को देखो, सबने ये करा। कोई आपने ऐसे देखे कि जिनको समझ में आ गया कि भक्ति इज द अल्टीमेट डेस्टिनेशन और वो घर पे बैठ के ही केवल भक्ति कर रहे हैं? ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। जिसको पता चल गया कि सही जीवन जीने का तरीका ये है, वो घर में बैठ ही नहीं सकता। वो चार लोगों को जब तक ये ज्ञान नहीं दे देगा, उसे चैन ही नहीं मिलेगा, है ना। कैसे हमारे श्री प्रभुपाद जी ज्ञान देने के लिए कहाँ पे पहुंच गए? यूएस। हाँ, अब मेरे को कोई बोल दे तो मैं आज के टाइम में भी यूएस जाके प्रचार नहीं कर सकती, जबकि स्कॉट का नाम हम है, एक ब्रांड नेम है स्कॉट, स्टिल आई कैन नॉट गो एंड प्रीच देयर। हाँ, तब प्रभुपाद ने करा जब किसी को तो कृष्ण का नाम पता भी नहीं था। आज तो हमारे कृष्ण हमारे इंटरनेशनल पर्सनालिटी बन गए। हाँ, तब तो नहीं जानता था कोई भी इस्कॉन को, इस्कॉन था ही नहीं, कृष्ण भगवान को भी नहीं जानता। तब प्रभुपाद ने प्रचार किया और उसका रिजल्ट आप देखो, लाखों लोगों की जिंदगी बदली, है ना, मेरी खुद की बदली। और यदि आप लोग जानने के बाद भी दूसरों को नहीं बता रहे, इसका मतलब आप कंजूस हो। आपको पता चल गया और आपने उसका खुद फायदा उठाया, पर किसी दूसरे को देना नहीं चाहते। तो भक्ति का मतलब है खुद तो करके प्यूरिफिकेशन करना है, भोग लगावा पाना है, माला जप करना है, बट उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है समाज के लिए क्या करना है, समाज के लिए भी कुछ करना है। तो संस्कृत की कहावत है, उत्सव प्रिय मानव, मानव को उत्सव बहुत प्रिय और किसी न किसी प्रकार से वो उत्सवों में बिजी रहना पसंद करता है। और हम देखते हैं हमारे खुद की सोसाइटी में कितनी तरह तरह के फेस्टिवल्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बताया जाता है कि उत्सव क्या है। उत्सव एक्चुअली भगवान की लीलाओं का गुणगान करने का एक माध्यम है। और इन फेस्टिवल्स के द्वारा क्या होता है कि पब्लिक जो है वो एक्टिव रहती है, पॉजिटिव रहती है ना, कि अच्छा अब ये फेस्टिवल आ रहा है, इसकी तैयारी करनी है, ये फेस्टिवल आ रहा है, इसकी तैयारी करनी है। तो एक सोसाइटी में पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए फेस्टिवल्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो प्रभुपाद ने ये कहा कि जितना हो सके उतने उत्सव करो, लोगों को बुलाओ, इससे तुम और जनता सब क्या है, उत्साही रहेंगे, लोग भी और भक्त भी उत्साही बने रहेंगे। इसलिए खूब उत्सव करो। उत्सवों में क्या करोगे? तो प्रभुपाद ने कहा डीटीज को सुंदर से तैयार करो, भगवान का कीर्तन करो, लीलाओं का वर्णन करो और नृत्य करो और टेस्टी टेस्टी प्रसाद। प्रभुपाद का डिजायर है कि हमारे इस्कॉन में खूब फेस्टिवल्स होने चाहिए। इससे हमारे जो भक्त हैं वो भी कनेक्टेड रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, प्लस लोगों को भगवान से जोड़ पाएंगे इन फेस्टिवल्स के बहाने। तो इस्कॉन में अनेक प्रकार के फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, है ना। जैसे अभी आपने लास्ट अटेंड करा हमारा बलराम पूर्णिमा, कितने बच्चों ने अटेंड करा था? क्या था उस फेस्टिवल में बताओ? झूलन यात्रा, अभिषेक कीर्तन था, दर्शन थे भगवान के कितने सुंदर, है ना। ऐसे अनेक फेस्टिवल हम इस्कॉन में करते हैं। अभी राधाष्टमी भी करेंगे नेक्स्ट वीक। इन सभी फेस्टिवल्स में सबसे बड़ा फेस्टिवल जो हम करते हैं वो है जन्माष्टमी। ठीक है, जन्माष्टमी में हम क्या करते हैं, बहुत ग्रैंड लेवल पर इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं और तरह तरह की एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं।
जैसे कल्चरल प्रोग्राम जिसमें लीला मंचन बच्चे कर रहे हैं, छोटे बच्चों की फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन और भजन सिंगिंग या डांसिंग एंड ऑल, छोटे बच्चों की एक्टिविटीज़। बड़े लोगों के लिए अलग एज में कथा कीर्तन करते हैं, भगवान का पंचामृत से अभिषेक करते हैं, प्लस प्रसादम करते हैं। और इन सबको करने के लिए हमें अनेकों सर्विस करने वाले लोगों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जितने लोगों को हम सर्व करने का प्लान करेंगे उसी हिसाब से हमें सर्विंग भक्त भी चाहिए। इन सब एक्टिविटीज का क्या फायदा, कोई ये पूछ सकता है, माता जी लाखों रुपए जन्माष्टमी पे आप लोग खर्च कर देते हैं, व्हाट इज द यूज? आप जोड़ लो ना, अपने लिए मंदिर बड़ा बना लेना कुछ टाइम बाद। इतने लोगों से पैसे मांगते हो, हाँ इकट्ठा करते हो चंदा, और क्या करते हो 2 दिन के प्रोग्राम में खत्म कर देते हो सब। पर इन सब एक्टिविटीज के द्वारा एक्चुअली हम जीवात्मा को भगवान के करीब लेकर जाते हैं। इन एक्टिविटीज में जब भक्त वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बिताता है तो क्या होता है, भगवान से एक प्रकार का संबंध स्टैब्लिश करने लगता है। लीला मंचन करेगा, उससे लीला जो हो रही है देख रहा है कल्चर प्रोग्राम, उससे क्या होगा, नॉलेज लेगा, कीर्तन को आनंद देगा कीर्तन का, और प्रसाद पाएगा, चेतना को शुद्ध करेगा। ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज करें जो उसने लाइफ में पहले कभी नहीं करे, है ना। कितने लोग आपको लगता है, हम 5-8 हज़ार लोगों को टारगेट कर रहे हैं, उनमें से कितने लोगों ने कभी ऐसे जाके जन्माष्टमी में भगवान का पंचामृत से अभिषेक करा होगा, कंटिन्यूसली पूरे टाइम हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन सुना होगा, या प्रसादम पाया होगा जो भक्तों ने बनाया, भक्त सर्व कर रहे हैं। कुछ मुश्किल से 100 या 200, उससे ज़्यादा लोग नहीं होंगे। बट भगवान से तो संबंध हर जीवात्मा का है ना, सब भूले तो बैठो। हाँ, तो कहते हैं कि एक बच्चा मेले में गया अपने पापा के साथ, पापा का हाथ पकड़ के घूम रहा था। कुछ देर बाद क्या हुआ, पापा का हाथ छूट गया। अब पापा से अलग हो गया बच्चा। जब पापा से अलग हो गया तो रोने लगा जोर जोर से, डर लगने लगा उसे। कोई आए उसे चॉकलेट दे के चला जाए, कोई आए टिक्की पकड़ा के चला जाए, अरे खा पी लेगा, कोई पॉपकॉर्न दे गया, ये चुप रहे, कोई कैंडीज दे गया, अरे बच्चा चुप रहेगा, रोए जा रहा है, कोई उसको झूला झूला रहा है, स्विंग्स पे ले गया, तो बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। क्यों रोना बंद नहीं हुआ? उसे तो पापा चाहिए। आप जो दुनिया भर का सामान उसको दे रहे हो चुप होने के लिए, वो पापा की भरपाई नहीं कर सकता। ऐसे हम सबके परम पिता कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो जीवन में तो हम लोग मटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज में लगे हुए ही हैं, है ना, पर उस भटकती जीवात्मा को जो यहाँ वहाँ सुख ढूंढ रहा है, हाँ, उसको भगवान से ले जाके जब आप निर्वात होगे, दैट इज द टॉप मोस्ट सोशल एक्टिविटी। इससे ऊंची कोई एक्टिविटी नहीं। जब उसे भगवान मिल जाएंगे फिर उसे कुछ नहीं चाहिए। और यही करने का एक प्रयास हम जन्माष्टमी पर, इसलिए जन्माष्टमी हम सब लोगों के लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ना। इसलिए महीनों से सब इसके प्रिपरेशन में लग जाए। ठीक है माता जी, इतनी सारी सर्विसेज एंड ऑल सब है, हम देखो सेवा डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं। कुछ बच्चों ने सेवा में वॉलंटरी नाम दिया, कुछ बच्चों ने नाम नहीं दिया। तो ये क्लास करी गई ये जानने के लिए कि इतनी मल्टीपल सर्विसेज वहाँ पर होंगी। आप में से कुछ लोग वहाँ पे सर्व करोगे, कुछ लोग यहाँ पे गार्डन सेवा के लिए सर्व करोगे। तो सेवा के दौरान हमारा क्या मूड होना चाहिए, क्या सोच के हमें सेवा करनी है, क्या सोच के हमें जन्माष्टमी सेलिब्रेट करनी है। जन्माष्टमी तो हमारे जीवन में 20-25 आई चुकी है ना, तो ये जन्माष्टमी स्पेशल होने वाली है। ये बाकी की जो पुरानी जन्माष्टमी सेलिब्रेशन हुए हैं ना, उनके जैसी नहीं है। पर यदि सही मूड से इसको सेलिब्रेट करा जाए, सिर्फ तभी स्पेशल होगी। यदि चेतना वही पुरानी वाली रही, ठीक है हो गए, कोई भगवान श्री कृष्ण माता जी कहती हैं, ठीक है चलो रख लेते हैं पास, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन डाइटिंग कर लेंगे, वैसे इतना वजन बढ़ रहा है। हाँ, उसकी स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ही नहीं पता, कौन है भगवान श्री कृष्ण ये हम जानते हैं। तो बाकी की जन्माष्टमी की तरह ये भी आएगी और चली जाएगी। सेवा करोगे, सेवा अच्छी भी हो सकती है और सेवा में गड़बड़ भी हो सकती है, पर यदि सही मूड को पकड़ लिया तो सेवा में गड़बड़ भी नहीं होगी। और ये जन्माष्टमी आज तक की आपकी सबसे ब्यूटीफुल जन्माष्टमी। ठीक है, तो आज हम इस मूड पर ही डिस्कशन करेंगे कि ये मूड क्या हमें रखना चाहिए। ठीक है, तो
सेवाओं की इम्पोर्टेंस मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चे समझते हैं नहीं समझते, पर जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, आप में से कितने बच्चे चैंटिंग करते हैं? सब कर रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग। क्या करते हैं चैंटिंग, क्यों करते हैं, क्या मतलब है चैंटिंग का, ये बताओ। नाम की सेवा से। अच्छा, और बताइए। उनकी हाँ, एक्चुअली हरे कृष्ण महामंत्र का भगवान से कनेक्ट हम कैसे हो सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सेवा करके। हमने पहले भी डिस्कस की तरफ हमने डिवाइस करी थी कि सेवा के द्वारा ही किसी से संबंध बनता है ना। जैसे सपोज यदि माँ बाप ने भी बचपन से अपने बच्चे की सेवा नहीं करी, जैसे सपोज कोई बच्चा, माँ बाप को बच्चा हुआ और वो किसी और को उन्होंने दे दिया, किसी ने अडॉप्ट कर लिया बच्चों से। अब माता पिता ने तो उसकी सेवा नहीं करी, ना रात को उसके लिए जागे, हाँ, ना बीमार हुआ तो सेवा करे, कुछ नहीं करा। तो माँ का उस बच्चे से जो संबंध है वो वैसा नहीं होगा जैसा उन बच्चों के साथ है जिसको माँ ने बचपन से पाला है। जिस बच्चे को गोद दे देती है उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रहता है, पर वो संबंध स्टैब्लिश नहीं हो पाता। हर संबंध को स्टैब्लिश करने के लिए सेवा ही केवल एक माध्यम है। जैसे आप अपने आप को देखो, यदि जैसे ये माता जी हमारी रिया माता जी, धनश्री माता जी यदि किसी की भी सेवा नहीं करती अपने जीवन में, तो ये एक भी नाम नहीं ले सकते और ये नहीं कह सकते ये मेरे रिलेशन में या इससे मेरे संबंध बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। संबंध उसी से स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी हम सेवा करते हैं। तो भगवान की संबंध स्थापित करने के लिए आपके पास केवल एक ही माध्यम है, वो है सेवा। तो हमारे आचार्यों ने या चैतन्य महाप्रभु ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जिससे जीवात्मा प्रतिदिन क्या करती है, भगवान से क्या कहती है, श्रीमती राधा रानी से। हरे कृष्ण है ना, हरे नाम पहले, हरे इस फॉर राधा रानी। तो क्या कर रही है जीवात्मा, प्रतिदिन राधा रानी से क्या मांग रही है, भगवान की सेवा, क्योंकि राधा रानी भगवान की सर्वोच्च कोटि की सेविका है। शी इज द इंचार्ज ऑफ ऑल द सर्विसेज। तो यदि किसी को सर्विस करनी है कोई भी, किससे मांगेगा, जो इंचार्ज है तो मांगेगा जाकर, राधा रानी इंचार्ज है। तो आप प्रतिदिन जब माला जप करते हो एक्चुअली आप राधा रानी से क्या मांग रहे हो, सेवा मांग रहे हो कि मुझे भगवान की सेवा में एंगेज करिए, मुझे भगवान की सेवा में एंगेज करिए। ठीक है, पर जब सेवा अपॉर्चुनिटीज आती हैं तो कहीं हम पीछे रह जाते हैं या दिल क्या एक्सक्यूजेस दे देता है। हाँ, अरे ये रीज़न है तो हम सेवा नहीं कर सकते, वो रीज़न है हम सेवा नहीं कर सकते। सोचो, अब जैसे मैं सपोज किसी से बोलूँ, प्रज्ञा माता जी से बोलूँ, माता जी आप जन्माष्टमी पे आ रहे हो, माता जी नहीं माता जी हम तो आ नहीं रहे जन्माष्टमी पर, हमें तो कहीं जाना है, हमें तो कहीं जाना है। ठीक है, अभी इनका एग्ज़ाम पड़ जाए उस दिन, गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स की डेट आ जाए उस दिन, कहीं जाओगी या एग्ज़ाम दोगी? इसका मतलब एग्ज़ाम भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम पेपर से ज़्यादा, जन्माष्टमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए तो हम कहीं भी जाना कैंसिल नहीं कर रहे, पर एग्ज़ाम के लिए हम कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारे आने वाले अनेक जन्म सुधारेगा। भगवान का नाम, भगवान की सेवा क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं। आज मैं गवर्नमेंट ऑफिसर बन गई अगर एग्ज़ाम देके, तो आने वाले अनेकों जन्म मेरे सुधर जाएंगे। इस जन्म में IAS ऑफिसर बनूंगी तो कम से कम 10 जन्म भोगूंगी, ऐसा है क्या? इस जन्म के IAS ऑफिसर को अगले जन्म में फिर कोई हाथ पकड़ के ABCD लिखना सिखाएगा, है ना। पर सर्विसेज क्या होती है, ट्रांसीडेंटल होती है। हम सर्विसेज को ट्रांसीडेंटल नहीं समझते, एग्जाम को ट्रांसीडेंटल समझते हैं। एग्जाम के लिए कुछ भी सेक्रीफाइस करेंगे और भगवान के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, ये हमारी टेंडेंसी है। तो महाभारत में वर्णन आता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, पता है आप सबको। पांडवों के पुत्रों का उन्होंने वध किया था जब वो लोग सो रहे थे महाभारत के युद्ध के दौरान। उसके बाद उनका केवल एक ही सक्सेसर बचा था, वो था उत्तरा के गर्भ में। कौन थे वो? हाँ, राजा परीक्षित।
तो अश्वत्थामा किसके पुत्र थे? द्रोणाचार्य के पुत्र थे। तो अश्वत्थामा ने ये सोचा कि मैं परीक्षित को भी, जो मतलब गर्भ में ये संतान है, उनको भी मार डालूंगा, तो पांडवों का कोई सक्सेसर ही नहीं बचेगा, है ना, और इनका जो वंश है वो यही खत्म हो जाएगा। तो जब अश्वत्थामा ने पांडवों के पुत्रों को वध कर दिया था, तब वो पकड़ा गया था। अश्वत्थामा पता चल गया था पांडवों को उसने मारा, पकड़ के ले आए थे। द्रौपदी बहुत विलाप कर रही थी। जब अश्वत्थामा को लाके द्रौपदी के चरणों में डाल दिया गया कि अब तुम बताओ इसे क्या सजा दी जाए, तो द्रौपदी को पैसिफाई करना चाहते थे पांडव। तो द्रौपदी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं करना, इसके साथ कोई भी हम कुछ भी सजा इसको नहीं देंगे, इसे छोड़ दो, क्योंकि ये हमारे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। किसी भी प्रकार का यदि हम इन्हें दंड देते हैं तो वो हमारे ऊपर ही भारी पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि जैसे मैं आज विलाप कर रही हूँ अपने पुत्रों के जाने के बाद, कल इनकी माता भी विलाप करे, क्योंकि मैं जानती हूँ एक माता के लिए क्या दुख है, कितना बड़ा दुख है ये जब उसके पुत्र उससे अलग होते हैं। तो मैं नहीं चाहती माता कृपी इस दुख को भोगे, जिस दुख को मैं भोग रही हूँ, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दिया। तो अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, और अश्वत्थामा तो सुना है, उसने उत्तरा के पीछे धर्मस्त्र छोड़ दिया। अब उत्तरा को पता चल गया कि कुछ अग्नि मेरा पीछा कर रही है, तो उत्तरा भागी भागी भगवान श्री कृष्ण के पास गई। ठीक, और उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की। ये प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेयर्स में से एक, जो उत्तरा ने भगवान श्री कृष्ण से क्या बोली थी। मेरे पीछे पीछे लगाना, पाहि पाहि महायोगे, पाहि पाहि महायोगे, देव देव जगतपते, देव देव जगत्पते, ना अन्यं तदहम् अभ्यं पश्ये, नान्यं अभ्यं पश्ये, अभ्यं पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। यत्र मृत्यु परस्परम। क्या बोली उत्तरा जाके भगवान श्री कृष्ण से? पाहि पाहि महायोगिन। पाहि पाहि मतलब रक्षा करिए, रक्षा करिए। महायोगिन मतलब मिस्टिक पावर्स की मास्टर। तो क्या कह रही है उत्तरा? आप तो मिस्टिक पावर्स की मास्टर है, कृपया मेरी रक्षा करिए। देव देव जगतपते, आप तो देवताओं की भी देव, इस जगत के पालनहार हैं। ना अन्यम तदहम् अभयम पश्ये, यत्र मृत्यु परस्परम। जब मृत्यु परस्पर यानी कि आमने सामने, जब मृत्यु से सामना होता है तो आपके अलावा कोई भी इस भय से मुक्ति दिलाने वाला नहीं है। ये प्रार्थना उत्तरा भगवान श्री कृष्ण से क्या कहती है कि मृत्यु के समय का, जब मृत्यु आपके सामने खड़ी हो जाए, कितना भय, कितनी वेदना हमारे अंदर पैदा होती है, पर आपके अलावा कोई भी इस भय का नाश करने वाला नहीं, इस वेदना को खत्म करने वाला नहीं है। आप तो देवों के देव हैं, इस जगत की रक्षा करने वाले हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। ठीक है। तो उसके बाद जब उसने भगवान से प्रार्थना करी तो भगवान ने फिर ब्रह्मास्त्र से खुद उसके वोंग में प्रवेश करा, और उसके जो गर्भ था, गर्भ मतलब बच्चा था, उसको प्रोटेक्ट करा चारों तरफ से, कि ब्रह्मास्त्र उसको कोई भी हानि ना पहुंचा सके। तो बताते हैं कि जब किसी लेडी के ऊपर संकट आता है तो बट नेचुरली वो अपने पति के पास जाती है प्रोटेक्शन के लिए, मेरा पति मेरी रक्षा करेगा। पर उत्तरा के पति थे अभिमन्यु, और उनकी तो मृत्यु हो चुकी थी, अश्वत्थामा ने उनको मार डाला था। तो अब क्योंकि पति नहीं है तो किसके पास जाएगी? इन-लॉज के पास जाएगी, है ना। इन-लॉज में भी कितने बड़े बड़े महारथी थे, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, है ना, कितने बड़े बड़े महारथी थे। तो प्रोटेक्शन के लिए उसको पता चल गया था कुछ गड़बड़ हो रही है, प्रोटेक्शन के लिए उसको जाना चाहिए था पांडवों के पास, पांडव रक्षा करते। पर जहाँ पर वो गई वहाँ पांडव भी उपस्थित थे, कृष्ण भी थे, पांडव भी।
कृष्ण के पास। कृष्ण के चरणों में पड़ के बोली, पाही पाही माए योगिन देव के चरण पर, कृपया मेरी रक्षा करिए, कृपया मेरी रक्षा करिए। हाँ, तो ऐसे बताते हैं कि उसने ये विचार नहीं करा उत्तरा ने कि मेरे को रक्षा के लिए किसके पास जाना है, युधिष्ठिर के पास जाना है, भीम के पास जाना है, या अर्जुन मुझे बचाएंगे। नहीं नहीं, इन सबसे ऊपर भगवान श्री कृष्ण है, उनके पास जाना। ऐसा विचार नहीं करा उत्तरा ने, बट नेचुरली उत्तरा प्रोटेक्शन के भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच गई, क्योंकि उसे कहीं दृढ़ निश्चय था कि मेरे रक्षक भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई हो सकते नहीं। उसने कंपैरिजन नहीं करा, कहीं समय नहीं लगाया सोचने में कि उसको किसके पास जाना चाहिए, किसके पास नहीं जाना चाहिए। इट वॉज बट नेचुरल फॉर हर कि वो भाग के भगवान श्री कृष्ण के पास गई और उनके चरणों में गिर के बोली कि मेरी रक्षा करो, है ना। तो हमारे लिए बताया गया है कि हम सबके अंदर भी एक्चुअली भगवान के प्रति, ये भगवान ही मेरे एकमात्र रक्षक है, ये बात जो है एक्चुअली हम सबके अंदर उपस्थित है, प्रेजेंट है। हम सब भी कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के अलावा रक्षा करने वाला हमारा कोई और है ही नहीं। बट ये जो भाव है, ये मटीरियल वर्ल्ड में आके क्या होता है, सुप्त अवस्था में चला जाता है और हम और लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं रक्षा में। ये मेरी रक्षा कर लेगा, वो मुझे बचाएगा, ये मेरे को प्रोटेक्ट कर लेगा, ऐसी तरह की बातें हमारे मन में आती हैं, क्योंकि ये भाव को हमने रियलाइज नहीं करा। इट इज प्रेजेंट। जैसे कहते हैं प्रभुपाद की काष्ठ में अग्नि उपस्थित है, काष्ठ में अग्नि उपस्थित रहती है, तभी आप देखो कि जंगलों में घर्षण के कारण आग लग जाती है। वो आग कोई लगाता नहीं है, वो आग स्वतः लगती है। तो दो लकड़ियों को जब आपस में घर्षण हुआ तो क्या हुआ, आग उत्पन्न हुई। इसका मतलब काष्ठ में आग प्रेजेंट है, बट क्या है, एक एटमॉस्फेयर उसको चाहिए, उस आग को लकड़ी से बाहर निकलने के लिए एक सर्टेन एटमॉस्फेयर चाहिए। उस एटमॉस्फेयर में वो लकड़ी आग पकड़ लेगी। आग इज देयर इन दी वुड, फायर इज देयर। बट बिल्कुल ऐसे ही मतलब हमारे अंदर भी भगवान श्री कृष्ण के लिए समर्पण, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम उपस्थित है, बट एक एटमॉस्फेयर चाहिए उसको रियलाइज करने। जब तक आप उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को नहीं लाओगे, वो प्रेम, वो सरेंडरेंस भगवान के प्रति फील नहीं होगा, ठीक है। और वो कैसे फील होती है, जब हम भक्तों के संग में सेवा करते हैं। आपको वो एटमॉस्फेयर देने के लिए, जैसे अग्नि काष्ठ को एटमॉस्फेयर दे तो वो आग पकड़ लेगी। आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है, समर्पण है ना, आप महसूस नहीं करते, पर आपको एक सर्टेन एटमॉस्फेयर दे देगा तो आप महसूस करोगे। ये हमारे जो बड़े बड़े फेस्टिवल्स हैं, ये केवल वो ही माध्यम आपको क्या एक एटमॉस्फेयर आपको दे देते हैं, जिसमें जाकर आप उस प्रेम को रियलाइज कर पाते हो, रियलाइज कर पाते हो, हाँ भगवान श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, उनसे बड़ा रक्षक तो मेरा कोई है ही नहीं। हम भागवत में देखते हैं कि कैसे प्रहलाद महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए, गोपियाँ बुलाती थी, गोप वाले बुलाते थे रक्षा के, भगवान कैसे आ जाते थे। जब भगवान वृंदावन में प्रकट हो गए, कितने राक्षसों ने आक्रमण करा, है ना, ग्वाल बाल भी डर जाते थे, पर कैसे बुलाते थे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। जैसे कृष्णा तो क्या है, छोटे से बालों की तो है, बट ये विश्वास है यही मुझे प्रोटेक्ट करेगा। और कृष्णा ने क्या प्रोटेक्ट नहीं करा। ऐसी कौन सी कथा है भागवतम की कि एक भक्त के बुलाने पे उसकी रक्षा के लिए भगवान नहीं है। कृष्णा इज बाउंड टू कम। अगर आप भगवान को पुकारेंगे तो भगवान आएंगे ही आएंगे। अपने भक्त की पुकार को अनसुना भगवान कभी कर ही नहीं सकते। और हमारे शास्त्रों में, भागवत में अनेकों उदाहरण ऐसे हम देख सकते हैं जब भक्त के बुलाने में भगवान आ जाते हैं, है ना। तो हमें भी अपने जीवन में एक्चुअली अपने एकमात्र रक्षक किसको मानना है, भगवान श्री कृष्ण को। पर यदि आप ऐसी क्लासेस में जस्ट आते रहोगे, जाते रहोगे, अपने आप को
कभी भी इंगेज नहीं करोगे सर्विसेज में, भक्तों के संग के प्रति आकर्षित नहीं होगे, कभी भी इस भाव को महसूस नहीं कर पाओगे। ये केवल सुनने के लिए रह जाएगा। बात तब जब इसे रियलाइज करते आ जाए और फिर अकॉर्डिंगली एक्ट करना चाहिए। इसलिए सेवाएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एक भक्त के जीवन की, क्योंकि वो आपको वो एटमॉस्फेयर देती है जहां भगवान के प्रति जो आपका ये सुप्त अवस्था का प्रेम है ये जागृत हो जाता है। अदरवाइज आप घर में कितनी भी जप कर लो, कितना भी भोग लगा के खा लो, ये प्रेम जागृत नहीं हो सकता। वो शुद्धिकरण करेगा आपका, उस प्रेम को जागृत नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हमें किसी भी सर्विस को लाइटली लेना नहीं चाहिए। जब आपको पता चल गया मंदिर में कोई फेस्टिवल है, कई सेवाएं आ रही हैं, सबसे पहले सोचना चाहिए अरे अपना नाम दे दो, कहीं ऐसा ना हो मैं डिले कर दूँ और मेरे लिए कोई सेवा ना बन जाए। ये भाव होना चाहिए अगर आप भक्त हैं। पर यदि ये भाव आपके अंदर नहीं तो अभी भक्त नहीं बने हैं, है ना। बताओ किसने कि आप में से कितने जने मेरे पास आए और मुझे ये बोला माता जी जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन है, आप लोग को 1.5-2 महीने से पता है जन्माष्टमी होने वाली है और इस्कॉन की जन्माष्टमी कितनी ग्रैंड होती है, बट आप में से मेरे पास कितने जने हैं, कुछ गिने चुने जिन्हें मैं टिप्स पे गिन सकती हूँ। बस 35 गर्ल्स का ग्रुप है, 20 गर्ल्स की सेवा ले लेनी है। Then what is the purpose? आप कैसे अपना फ्यूचर देखते हो? हाँ, क्यों सेवाओं की इम्पोर्टेंस आप लोग समझ नहीं पाते? ये आपके लिए ही, हमारे लिए नहीं, है ना। सेवा जनरेट करी जाती है ताकि भक्त अपने आप को एंगेज कर सके। जैसे देखो कल जन्माष्टमी के लिए मंदिर मार्जन रखा गया है, सब भक्त आएंगे और आपके मंदिर की सफाई करेंगे। क्या है ये? मंदिर की सफाई तो बाहर से लेबर बुला लें तो 5-6 हज़ार रुपये लेंगे, पूरा मंदिर ऊपर से लेके नीचे तक चकाचक करके चले जाएंगे। और फिर हमारे भक्त सोते ही रह जाएंगे। हाँ, भक्तों को भी तो जगाना है ना। सेवाओं के माध्यम से हम जाग जाते हैं, सेवा के माध्यम से भगवान से संबंध स्थापित कर सकते हैं और कोई माध्यम नहीं है भगवान से संबंध स्थापित करने का। श्रीमती राधा रानी, मतलब भगवान को श्रीमती राधा रानी से ज्यादा कोई प्रिय है क्या? वो भी भगवान की सेवा करती हैं। आपको पता है श्रीमती राधा रानी भगवान के लिए कुकिंग करती हैं आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कोई भी डिश को रिपीट नहीं करती, डेली न्यू डिश बनाती हैं भगवान के लिए। क्या स्थान है राधा रानी का भक्ति में? आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की कितनी प्रिय है श्रीमती राधा रानी, वो भी सेवा करती। लक्ष्मी जी आप सबके तो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्या सेवा करनी है? भगवान के चरण दबा रहे हैं। कहते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड वैकुंठा में हजारों लक्ष्मियां सेवा के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं कि हमें भगवान के चरण दबाने का मौका मिल जाए, और उन्हें सेवा नहीं मिलती तो वो क्या करती हैं? अपने लंबे लंबे केशों से झाड़ू लगाती हैं लक्ष्मी। हम उनसे भी ऊपर हो गए क्या? हम बिना सेवा करे संबंध स्थापित करेंगे। आपको पता है रुक्मणी जी जब भगवान का रुक्मणी जी का विवाह हो गया, भगवान है वो बड़े बड़े महल हैं, हर रानी को एक महल दिया था, 16,108 रानियां थी। रुक्मणी जी के पास भी दासियों की कमी नहीं, पर घर की सारी सेवाएं रुक्मणी जी स्वयं करती। ये मानती कि मेरे स्वामी का घर है। दासी को क्या पता कि मेरे स्वामी को क्या पसंद है? मुझे ही तो बताओ ना, मेरे स्वामी है भगवान श्री कृष्ण। घर की साफ सफाई से लेके भगवान के लिए भोजन बनाने तक की सारी सेवा रुक्मणी जी स्वयं करती थी या करती हैं। हम उनसे भी ऊपर हो गए हैं।
इनमें रुक्मणी जी, राधा रानी, ये तो एनर्जीज है भगवान की, इनमें भगवान में कोई अंतर है क्या? बट स्टिल दे आर सर्विंग, दे हैव अ रिलेशनशिप ऑफ अ सर्वेंट। भगवान कौन है? उनकी स्वामी है। जो भक्त ने सेवा में अपना नाम नहीं दिया ना, वो भगवान को अपना स्वामी नहीं मानता, खुद को स्वामी मानता है और भगवान की सेवा करता है। जिसने भी नाम नहीं दिया सेवा के लिए, आप ये समझ जाइए कि भगवान मेरी सेवक है। भगवान का काम है मेरी ज़रूरतें पूरी करना, मुझे हवा, पानी, बाकी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मैं स्वामी हूँ। पर जिसने सेवा में अपना नाम लिखवाया है, एक्चुअली वो जानता है कि मैं सेवक हूँ और वो स्वामी है। सेवक का काम है स्वामी की सेवा करना, इसलिए उसने अपना नाम सेवा में लिस्ट में दे दिया। पर जिसने नहीं दिया वो यही मानता है कि मैं स्वामी हूँ और भगवान है मेरे सेवक। He is bound to provide me everything. I am not bound to serve. मेरी इच्छा होगी तो मैं करूँगी, नहीं इच्छा होगी तो नहीं करूँगी। इसे मतलब ये सोच, ये विचार आपको भक्ति में कहाँ लेके जाएगा? बताओ। दिन रात जब आप लोग माला जप कर रहे हो, ये कहाँ लेके जाएगी आपको? इफ द मूड इज दैट कि मैं स्वामी हूँ और भगवान मेरे सेवक है, कुछ नहीं होने वाला। सारी उम्र माला जप लो, जैसे आज हो वैसे ही 50 साल बाद हो। पर अगर मूड पकड़ लिया तो देखना कितनी फास्ट प्रोग्रेस है। कहीं ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा, डाउट आ रहा हो मन में, नहीं? तो हमें जन्माष्टमी में इस मूड को मेंटेन करना है कि मैं तो सेवक ही हूँ और सेवक का कार्य स्वामी की सेवा करना। तो मुझे जन्माष्टमी की जो सेवा मिल रही है उसे मैं पूरे तन लगा के, मन लगा के, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके बेस्ट एग्जीक्यूट करूँगी। ये भाव हमारा होना चाहिए। क्यों करूँगी? क्योंकि कृष्ण मेरे एकमात्र लक्ष्य है। आपको पता है जैसे उत्तरा के पीछे ब्रह्मास्त्र चला और उत्तरा को महसूस हुआ कि अग्नि का वेग है, कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरा बच्चा सेफ नहीं है। एक्चुअली हम सबके पीछे भी एक ब्रह्मास्त्र चल रहा है। आप घर से बाहर निकलते हो, किसके प्रोटेक्शन में हो आप? Who is protecting you? हाँ, एग्जाम देते हो, डर रहना था पास होंगे या फेल होंगे। फेल हो गए तो क्या करेंगे? अपनी मनपसंद परसेंटेज नहीं आई तो क्या करेंगे? जॉब नहीं मिली तो क्या करेंगे? लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटीज, है ना? हम सबके पीछे भी ब्रह्मास्त्र घूम रहा है, अलग अलग रूप लेके, बट हम अभी उसे देख नहीं पाए। उत्तरा तो भगवान की भक्त थी ना, तो उत्तरा तो महसूस कर पाई समथिंग इज रॉन्ग, बट अभी हम भगवान के भक्त नहीं बने, इसलिए अभी हम उस खतरे को भाग नहीं पाए। पर हम सब संकट में, ब्रह्मास्त्र की अग्नि अभी हमें महसूस नहीं हो रही, इसलिए भगवान से प्रार्थनाएं भी हम नहीं कर पाए, भगवान की सेवा भी हम नहीं कर पाए। ठीक है, एक कथा और सुनेंगे और उससे चीज़ों को समझने का और प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण द्वारिका पहुँचते हैं। तो अर्जुन तो रथ हाँक रहे थे, कृष्ण रथ में बैठे हुए थे अर्जुन के साथ। दोनों जब पहुँचते हैं द्वारका तो अर्जुन बहुत टायर्ड फील करने लगे हैं। तो अर्जुन कहते हैं कृष्ण में जाके थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। अदिति ग्रह में जाके अर्जुन रेस्ट करने के लिए चले। जब कृष्ण महल में पहुँचे, अपने स्नान किया, कपड़े वपड़े चेंज किए, सब पहने, सब करा, रुक्मिणी जी को पता चल गया भगवान श्री कृष्ण आ गए हैं। तुरंत उन्होंने जो भोजन तैयार करा था वो थाली लेके गरम गरम भोजन की पास आ गई। स्वामी आप वो ग्रहण करिए, भोजन ग्रहण करिए। तो भगवान बोले कि अभी नहीं ग्रहण करूँगा मैं, अभी हमारे यहाँ कोई अतिथि आए हैं
तो वो जब रेस्ट करके आ जाएंगे तब मैं उनके साथ ही खाना खाऊंगा। बच्चे ने कहा अतिथि आए हैं, तो वो कहने लगी चलो अच्छा मैं देख के आती हूँ कौन आया है। वो अतिथि गृह में गई तो उन्होंने देखा कि भगवान को अर्जुन जो है वो रेस्ट कर रहे हैं कक्ष में, और अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 ने। अब ये सुन के कृष्ण का नाम जो रुक्मणी जी की बड़ी मोहित हो गई और वहीं बैठे और उस कृष्ण कृष्ण के नाम के कीर्तन करने लगे। वहां बैठे भूल गई भगवान का भोजन रखकर आई हो या क्या, बस उस नाम में ही हो गए। अब भगवान का तो भोजन लगा रखा है वहां पर, भगवान भोजन पा नहीं रहे। नारद मुनि तो हर जगह उपस्थित रहते हैं, जब भगवान है उनकी नजर तो भगवान पे ही रहती है। अब उन्होंने कहीं भी तो उन्हें पता चल गया भगवान का भोजन इंतजार कर रहा है और भगवान जो है भोजन में ग्रहण नहीं कर रहे, तुरंत पहुंच गए भगवान के पास कि भगवान क्या प्रभु ये क्या हो गया, आज आपका भोजन इतनी देर से रखा है आप ग्रहण ही नहीं कर रहे, होगा क्या, किसी बात पे आप गुस्सा है क्रोधित है तो बताइए। भगवान बोले नहीं नहीं मैं कोई क्रोधित नहीं हूँ, बस अर्जुन अभी रेस्ट कर रहा है, अर्जुन जब उठ जाएगा तो हम लोग एक साथ भोजन करेंगे। तो नारद मुनि गए अतिथि कक्ष में देखने के लिए कि अर्जुन को उठाते हैं चलो चलकर। अब जब नारद मुनि पहुंचे तो उन्होंने भी क्या सुना, अर्जुन के रोम रोम से क्या निकल रहा था, कृष्ण 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 कृष्ण। वो भी सुन के बड़े मोहित हो गए, सब भूल गए। और वीणा रहती है, वीणा बजाने लगे, कीर्तन शुरू हो गया। रुक्मणी जी क्लैपिंग क्लैपिंग कर रही हैं और नारद मुनि क्या कर रहे हैं, वीणा बजा रहे हैं। और अर्जुन क्या कर रहे हैं, रोम रोम से कृष्ण कृष्ण नाम उच्चारण कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, कोई जाता ही अतिथि गृह में वापस ही नहीं आता। अब सत्यभामा जी उन्होंने कहा प्रभु आज ये क्या हो गया कि आप भोजन ही ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ठंडा हो गया सारा भोजन, मैं ले जाती हूँ दूसरा आपके लिए थाली लगा के लाती हूँ। भगवान ने कहा नहीं नहीं अभी अर्जुन रेस्ट कर रहा है, नारद मुनि आए हुए हैं वो उठा ले गए अर्जुन को, हम सब साथ में एक भोजन करेंगे। सत्यभामा बोली कितनी देर हो गई, चलो मैं ही लेकर आती हूँ, कहाँ रह गए हो, कहाँ बातों में उलझ गए हैं। अब सत्यभामा पहुंची तो वहाँ तो कीर्तन चल रहा है। हमने देखा क्या हो रहा है, तो अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही। सत्यभामा भी इतनी मोहित हो गई, क्या करा, एक तो वीणा बज रही है, एक जगह ताली बज रही है, उन्होंने क्या कर दिया, नृत्य शुरू कर दिया। अब अर्जुन तो कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं और यहाँ पूरा कीर्तन चल रहा है, कोई नृत्य कर रहा है, कोई वीणा बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो भी वापस नहीं गई सत्यभामा भी लौट के। कृष्ण बोले मुझे जाके देखना पड़ेगा चक्कर क्या है आज, कोई भी अर्जुन को लेने जाता है लेकर आ क्यों नहीं रहा वापस। जब कृष्ण पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या सीन चल रहा है यहाँ पर, वो सीधा अर्जुन के कक्ष प्रवेश कर गए। तो उन्होंने देखा कि अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण 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 भगवान मुस्कुराए और वही अर्जुन के स्तर पर बैठ गए और अर्जुन के चरण नमाए। जैसे उन्होंने चरणों का स्पर्श करा तो अर्जुन ने तुरंत आंख खोल दी। अर्जुन ने देखा कि भगवान बैठे हैं, मेरे चरण दबा रहे हैं। बोले अरे प्रभु ये आप क्या कर रहे हो, ये आप ये मत करो, तो बहुत गलत है, मेरे चरण स्पर्श मत करिए आप। पर भगवान देखते रहे, मुस्कुराते रहे। अर्जुन को बड़ा संकोच हुआ, उसने अपने पैर पर फोड़ कर इस तरह से उठा। तो भगवान बोले कि मुझे देख के बहुत प्रसन्नता है अर्जुन कि तुम अपने रोम रोम से मुझे प्रेम करते हो और सिर्फ तुम्हारे इसी प्रेम के कारण तुम मेरे लिए इतने प्रिय हो। और इसीलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे अच्छे बुरे समय में मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। ये है कि भगवान ने अर्जुन का आलिंगन किया। ऐसे भक्त वत्सल है हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान के कितने प्योर भक्त थे कि वो जब वो विश्राम भी कर रहे हैं तो उनका रोम रोम कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे है ना। हमें भी इस भाव को प्राप्त करना है। हमारे जीवन का लक्ष्य भी यही है। पर जो प्रेजेंट एज में हम कर रहे हैं उससे कभी भी हम अचीव नहीं कर पाएंगे।
रोम रोम हमारा कृष्ण कृष्ण बोले, उसके लिए आवश्यक है कानों से निरंतर कृष्ण कृष्ण सुनना भी होगा, जीवा से निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलना भी होगा। तब कहीं जाकर ये रोम रोम कृष्ण कृष्ण उच्चारण इस जीवन में कभी कर पाएगा। तब हम भी भगवान के उतने ही प्रिय बन जाएंगे जितने अर्जुन, है ना। तो जब हम सेवाएं करते हैं, जैसे जन्माष्टमी का उत्सव आ रहा है, जन्माष्टमी पे नॉन स्टॉप कीर्तन होगा। आप कोई सेवा कर भी नहीं रहे ना, तब भी 3, 4, 5 घंटे निरंतर क्या सुनोगे? भगवान का नाम। जितने लोगों से मिलोगे क्या बोलोगे? हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। घर में रह के इतना हरे कृष्ण नहीं बोल पाओगे। अपने आप को सेवाओं में लगाओगे, है ना, अपनी बुद्धि को सेवाओं के लिए उपयोग करोगे, अपनी इंद्रियों से पूरे शरीर को भगवान की सेवा में जब लगाओगे और जब थक के रेस्ट करोगे, तब शरीर में से रोम रोम से आवाज आएगी कृष्ण कृष्ण कृष्ण। जो भक्त ना सेवा लिए हैं और ना उस प्रोग्राम में आने का पास लिए हैं, वो तो वंचित ही रहने वाले हैं फॉर श्योर। आप में से कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्होंने ये डिसाइड करा है कि वो प्रोग्राम में भी नहीं आएंगे, तो इट इज देयर बैड लक एक्चुअली, दे हैव ऑप्टेड नॉट टू कम। आपको अपने जीवन का उद्देश्य पता नहीं है, इसलिए आप टुवर्ड्स दैट काम भी नहीं कर रहे। ये बताया जाता है कि पहले जीवन का गोल सेट करो। जब जीवन का गोल सेट करोगे तभी तो उसको गोल को अचीव करने के लिए एक्शन करोगे। जिन बच्चों के जीवन में कोई गोल नहीं होते, आप देखो वो कुछ जीवन में करते भी नहीं, बहुत लेजी होते हैं वो बच्चे। फिर आप उनकी काउंसलिंग करो, कुछ करो, तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं हमें क्या करना है, हमें पता ही नहीं हमें क्या बनना है। अब पता ही नहीं क्या बनना है, कैसे स्ट्रीम चूज करोगे, कैसे पढ़ाई करोगे, है ना। इसलिए जीवन का उद्देश्य बताना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लोग ये क्लियर करिए जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है तो उसी के अनुरूप कार्य करने पड़ेंगे, है ना। कभी सेवाओं में पसीने भागे तो देखो, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र सुन के तो देखो घंटों तक। हम लोग डेली आते हैं शाम को नीचे, ये पासेस जो है जन्माष्टमी के लिए इन्वाइट करते हैं, ये 1-1.5 घंटा खड़े रहते हैं, पता नहीं कितने लोगों से हम लोग हरे कृष्णा बोलते हैं। मैं घर जाती हूँ बहुत टायर्ड फील करती हूँ, पैर में दर्द हो रहा होता है, फिर घर जाके घर की सेवाएं देके थोड़ा बहुत वाइंड अप करना है, भगवान को रेस्ट करना है। बट अगर मैं वो सेवा ना करूँ तो जितना हरे कृष्ण मैं यहाँ कर लेती हूँ, फॉर श्योर मैं घर में करने वाली नहीं हूँ, है ना। तो सेवाओं के माध्यम से एक्चुअली हम उस लेवल को प्राप्त करते हैं जो लेवल भगवान को भागते हैं। भगवान हमें जैसा चाहते हैं वैसा हम कैसे बनेंगे? जब हम सेवा करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे, भगवान का नाम श्रवण करेंगे, ठीक है, तब हम इस स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे कि भगवान के प्रिय बन पाएंगे। फिर जब एक बार भगवान का प्रोटेक्शन मिल गया, फिर जीवन में हमें किसी भी प्रकार से भय परेशान करने वाला नहीं। जिसको भगवान संरक्षित कर लेते हैं उसका कोई बार भी बाधा नहीं कर सकता, ठीक है। तो जन्माष्टमी बहुत एक इम्पॉर्टेंट डे है एक भक्त के जीवन का। इसे ऑर्डिनरी डे मत समझिए आप, है ना। घर में रहोगे क्या कर लोगे? अपने डीटीज का अभिषेक कर दोगे, भोग लगा के प्रसाद पा लोगे, नाम जप कर लोगे, ये तो वैसे भी रोज करते हो, वैसे भी रोज कर ही रहे हो ना मूर्ति में आके। फिर बर्थडे पे क्या स्पेशल करना? मैं जब सावे का बर्थडे होता है, हाँ, अब मैं उसे बहुत प्रेम करती हूँ, रोज़ उसको हग करती हूँ, उसके साथ सोती हूँ, उसके साथ प्रसाद खाती हूँ, ठीक है। उसका बर्थडे एज यूजुअल उसको मैंने हग भी करा, उसके साथ सोई भी, उसके साथ टाइम भी स्पेंड किया, जो मैं रोज़ करती हूँ उसके साथ प्रसाद भी पाया, है ना। तो उसे लेकर के ये तो हम रोज़ करते हैं, व्हाट इज द स्पेशल? आज मेरा बर्थडे है
मम्मा ने क्या करा है। पर जब मैं सुबह से किचन में लगती हूँ और अच्छी अच्छी भोग बनाती हूँ, घर में लोगों को इनवाइट करती हूँ, केक कटिंग कराती हूँ, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, तो आके मुझे हक करते हुए बोलती है थैंक यू मम्मी, आपने कितनी सेवा करी है मेरे बर्थडे में, है ना। उसको खुशी मिलती है ना, वो मेरा एक्सप्रेशन ऑफ लव है। और उसके लिए वो वही है, मम्मा मुझे प्रेम करते थे, वो ये देखिए मम्मा मुझे हक कर रही है, मेरे साथ खाना खा, तो मम्मा रोज़ ही कर रही है, रोज़ ही हक कर रही है, रोज़ ही साथ खाना खा रही है, रोज़ ही साथ सो रही है। व्हाट इज़ दिस स्पेशल। अगर आज मेरा बर्थडे, आज मम्मा स्पेशल क्या करने वाली है, तो कुछ गिफ्ट भी लाऊंगी मैं उसके लिए, कुछ किचन में काम भी करूंगी, एक्स्ट्रा कुछ रूटीन वर्क से कुछ एक्स्ट्रा करूंगी टू शो माय लव, टू एक्सप्रेस माय लव, है ना। बिल्कुल ऐसे ही जन्माष्टमी आप जो आप जन्माष्टमी पे प्लान कर रहे हो, वो तो वैसे भी यूजुअली भगवान के लिए कर ही रहे हैं, देन व्हाट इज स्पेशल। थोड़ा पसीना बहाओ, तब भगवान समझेंगे हाँ इसने कुछ स्पेशल करा है मेरे लिए, मेरे बर्थडे पे। क्यों बुलाता है बर्थडे पे लोगों को अपने घर में। जब किसी का बर्थडे होता है हम कुछ लोगों को इनवाइट करते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि अपनी खुशी बांटते हैं उनके साथ, इसलिए तो इनवाइट करते हैं। ऐसी जन्माष्टमी जब भगवान का जन्म उत्सव है, तब हम लोगों को इकट्ठा करके अपनी खुशी ना बांटे, तब कंजूसों की तरह मंदिर में बैठ के बस करें, क्योंकि लक्ष्मी बचानी है ना। हाँ, खुशी तो बांटने से बढ़ती है। इस तरह जैसे आप घर में कुछ लोगों को बुला के सेलिब्रेट करते हो, कोई भी अच्छी ओकेजन, आपके पेरेंट्स की एनिवर्सरी हो या आपके बर्थडे हो गए, या कहीं पर आपके बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, सेलिब्रेट करोगे, 4 फ्रेंड्स को बुलाओगे, चाचा को बुलाओगे, बुआ को बुलाओगे, रिलेटिव्स को बुलाओगे, सेलिब्रेट करोगे। कोई नहीं मिलेगा तो नेबर्स को बुलाओगे, आ जाओ आज थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, है ना, सेलिब्रेट करेंगे क्या, हैप्पीनेस, वी आर वेरी हैप्पी टुडे, है ना। पर जब भगवान का बर्थडे है तो घर के दरवाजे बंद करके घर में तब किसी, अरे हम इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, हजारों लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, आओ सेलिब्रेट करो हमारे साथ भगवान का बर्थडे, उसमें आप भी आ जाओ, आप तो घर के हो। ये तो हो गया जगत को इनवाइट कर लिया, घर के लोगों को छोड़ दिया। आप तो घर के हो हमारे लिए, सड़क पे आने जाने वाले लोग थोड़ी ना हमारे अपने हैं, आप ही लोग तो अपने हो, तो अपने तो आए नहीं वहाँ पर, और सड़क के आए गए लोग जिन्हें जानते भी नहीं उनको हम वहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, या तो आप अपने अपना परिवार नहीं मानते। समझ रहे हैं आप कि मैं कहाँ क्या समझाना चाह रही हूँ। 3 दिन रह गए जन्माष्टमी के, घेरप हो जाइए, है ना, फुल एंथुसियाज्म के साथ भगवान का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। जिन जिन बच्चों ने अपना सेवाओं में नाम दिया है, विथ फुल सीरियसनेस डेडिकेशन अपनी सेवाएं करेंगे। अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं लेना है। जो भी आप करना चाहते हो पहले उस सेवा के इंचार्ज से पूछो। जो भी सेवा आप करोगे सेवा का कोई इंचार्ज हो, उससे पूछो कि मैं ये सोच रही हूँ ऐसे करना। अपनी मर्जी से कुछ मत करेगा वहाँ पे जिन भी बच्चों ने सेवाएं दी, ठीक है। कल शाम को एक सेवा मीटिंग है, जो भी बच्चा जन्माष्टमी में सेवा करना चाह रहा है उसे कल मीटिंग में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कल हम आपको सेवा कार्ड्स देंगे। जो बच्चा कल आके सेवा कार्ड नहीं लेगा इसका मतलब वो सेवा में नहीं है। हर सेवाकर्ता को वो सेवा कार्ड गले में टांग के ही घूमना है। वो सेवा कार्ड मेरे पास 20 हैं, 20 इशू करे मेरे लिए 20 इशू करे 20 गर्ल्स को कल मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी। जो नहीं आएगा और वहाँ पे मुझसे सेवा मांगेगा मैं कोई सेवा नहीं देगा। जिनको भी सेवा करनी है कल शाम को आके अपना सेवा कार्ड ले जाए और लिस्ट में अपना नाम। टाइमिंग आ जाएगा तो ग्रुप पे टाइम आया नहीं, मंदिर मार्जन गए ना सुबह तो मुझे लगा 4 बजे के आसपास होगा, ठीक है। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।